हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे पेरेंट्स। थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं अभी यहाँ पे उत्तराखंड में आई हूँ। पहले मैं छुट्टियों में ऋषिकेश गई थी। उसके बाद हम चंबा में आए हैं और ये लग्जूरियस टेंट में, प्रीमियम टेंट में हम रह रहे हैं। तो बड़ी शांति है। शांति है तो मन किया कुछ शेयर करूँ। मेरे सारे बच्चे टीन एज में हैं, करेक्ट। मैंने बहुत कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स भी अपनी कंप्लेन बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। कई बार पेरेंट्स भी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो चलो आज क्यों ना डिस्कस की जाए। पहले बच्चे, वो हमेशा मेरे दिल के पास होते हैं। दे आर ओपन बुक। और आजकल के बच्चे थोड़े से स्मार्ट है, उनको पता है किसके सामने कैसे बोलना है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, तो मैम हम क्या करें, हम पढ़ते ही रहते हैं, हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो मैं उन्हें बार बार बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ उनके अराउंड में कि जब हमारे रिलेशन से, लाइक फादर, पापा का क्या काम है? पापा का काम है अपनी जॉब पे जाना सो दैट ही कैन अर्न मनी एंड सबकी फ़ीस भरी जाए, कभी मैकडॉनल्ड्स जाया जाए, कभी पिज़्ज़ा खाया जाए, कभी सेविंग की जाए, कभी नए कपड़े लिए जाएं, कभी प्लेसेस पे घूमा जाए। बड़ा मज़ा आता है पापा को प्यार करने में, है ना। क्योंकि पापा के पास टाइम भी कम होता है। लेकिन पापा जो बात करते हैं, मेनली मैं पापा से भी बात करना चाहती हूँ। लाइक मेरे पापा थे तो आप अगर रात को लेट आते हो तो आप एक टाइम बनाओ कि 15 मिनट आपने अपने बच्चे के साथ बात करनी है ऑन द बेड। उसके पास जाइए अपना खाना खाने से पहले, चाहे आप चेंज करें ना चेंज करें, अपने बच्चों के पास जाइए, बेड पे बैठिए, बातें कीजिए और थोड़ा सा है ना उनका मैथ्स करिए। क्योंकि जो फादर होते हैं ना, उनमें अलग सा गजब सा टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। और आजकल के बच्चों को तो बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए ना, मतलब इतना प्रोटेक्टिव भी नहीं। और हम लोग अपनी, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है उस तरीके से हम अपने बच्चों की नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन हमारे पेरेंट्स देते थे, हम वही करते थे। हम हम लोगों का होता नहीं था कि हम अपने पेरेंट्स को ना कर पाए या ये बोल पाए, अरे पापा मैं तो थक गया, अरे पापा मैं तो थक गई। हमें अलाउड नहीं था। तो वो दौर था जब हम मम्मी पापा की डांट खा के घंटों रोते थे, दुखी होते थे। लेकिन हमारे टाइम का बेस्ट टाइम ये था कि हम है ना अपने दोस्तों के पास चले जाते थे, उनसे बात करते थे। उनसे भी ज़्यादा नहीं, अपना खेलने में ध्यान रहता था हम लोगों का। खेलने की छूट थी। या फिर आप सुबह जब बच्चे जा रहे हैं तो सुबह बात कीजिए अपने कंफर्ट टाइम पे। फादर की जो प्रेजेंस है, क्या हो रहा है आपके स्टडीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, घर में क्या हो रहा है, आप घर अरेंज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप बात करो बच्चों से। एंड फॉर मदर्स, जो वर्किंग है मदर्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी है ना ट्रैक रखें कि अगर वो किसी ट्यूशन जा रहा है, मुझे भी नहीं चीज़ें पता, लेकिन मैं क्या करती हूँ, चैप्टर 1.2 करो, चैप्टर 1.3 करो। जैसे आजकल के बच्चे बोल देते हैं, अरे मम्मी आपको क्या पता, आप कौन होती हो, छोड़ो ना, आपको नहीं पता। मैंने देखा है बच्चे अपने हाउसवाइफ मदर्स को ना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हाउसवाइफ मदर्स को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा यही दिखती हैं कि उनका काम तब शुरू होता है जब पापा लोग और बच्चे लोग ऑफिस चले जाते हैं। फिर वो अपना काम रेडी रख के रखती हैं, बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो क्लास में चले जाते हैं, तब मम्मी के पास फ्री टाइम होता है। और बच्चों को क्या लगता है, खाली बैठी रहती है। वो खाली नहीं बैठी रहती बेटा, बहुत काम करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। और पेरेंट्स का ये काम है कि वो दुखी ना हो। अगर वो दुखी हो रहे हैं अपने बच्चों के
बिहेवियर से, तो वो बताएं, इमोशनली बताएं कि हमें हर्ट हो रहा है, ठीक है, इमोशनली बताएं कि हमें हर्ट हो रहा है। और मैं चाहती हूँ अपने बच्चों से कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, अदरवाइज आई विल नॉट टेक यू इन माई क्लास, माई किड्स आर ऑसम। एक बार हुआ था मुझे पढ़ाने का इतना ज़्यादा जुनून है, मैं बता नहीं सकती। तो मैं वर्कशीट बनाती हूँ, तो मैं बहुत सारी वर्कशीट बनाए जा रही थी अपने बच्चों के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आप वर्कशीट्स कर लो और ख़त्म करो अपना रिवीजन। देन समबडी सेड, फिर मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द होता था, तो मेरे बच्चों ने कहा थैंक गॉड मम्मी के हाथ में दर्द हो गया, वरना बहुत सारी वर्कशीट बना देती। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो वर्कशीट मेरे लिए थोड़ी ना थी, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए थी। फिर मैंने बनानी छोड़ दी। आई टोल्ड देम कि मुझे ये चीज़ हर्ट हुई, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था इससे कोप अप कैसे करूँ, कोप अप कैसे करूँ, क्योंकि क्या होता है कि लेडीज़ का एम भी होता है, कुछ प्यार भी होता है बच्चों के साथ, अनकंडीशनल प्यार होता है। बच्चे भी अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया अपने बच्चों को कि आपने ये स्टेटमेंट बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने उन्हें पढ़ाना भी छोड़ दिया, जो मेरी ड्यूटी थी एज अ पेरेंट। मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। देन माई सन टोल्ड मी, अरे मम्मी मैंने तो मजाक किया था। मैंने कहा आपने ऐसा मजाक किया था कि मुझे इतना डीपली हर्ट हो गया, एंड यू आर माई स्माइल। तो ही सेड कि मम्मी आप समझ जाया करो ना, हम इतना नहीं पढ़ सकते, हमारा मन नहीं करता। तो मैंने उसे बताया, हम दोनों बैठे, हम दोनों ने डिस्कस किया कि जब मम्मी को गुस्सा आ रहा है तो मम्मी सिर्फ ये बोल देंगी मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, अब तुम लोग अपना काम करो और अपने रूम में चले जाओ। तो हमेशा ये होता है, जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास मत आओ एंड डोंट कम नियर बाय मी, और मेरे से बात नहीं करो। ऐसे ही जब बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है तो बच्चों को भी बताना है कि मम्मी नहीं पढ़ा, लेकिन उनको ये ज़रूर बताना है कि उन्होंने अपना काम कब ख़त्म करना है। और मम्मियों का काम क्या होता है, पूरा घर अरेंज करना, खाना देखना, बच्चों के न्यूट्रिशंस देखने। ये आपकी बॉडी जो होती है ये संभाल के रखना, ये भी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। ये मतलब नहीं होता कि ये क्या बना दिया, घटिया सा लौकी बना दी या क्या घटिया खाना बना दिया। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को, मतलब मेरे नहीं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को सुना है ये, और मुझे इतनी दया आती है उनके पेरेंट्स पे कि आप क्या उसको अपब्रिंगिंग दे रहे हो, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी का भी ध्यान रखना उनके पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। मेरे हस्बैंड है, मैं एग्जांपल से इसलिए बताती हूँ क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। मेरे हस्बैंड है, उनका फ्रेंड था डॉक्टर, एंड ही सेड कि मेरी मम्मी ने मुझे हर चीज़ दी, जो मैं मांगता था मेरी मम्मी मुझे ला के दे देती थी, पापा ला के दे देते थे। और पढ़ाई पढ़ाई में बहुत पढ़ा और मैं नंबर वन रहा सबसे, ठीक है। और लेकिन मुझे नेवी में ऑफिसर बनना था, तो जब मैं फिज़िकल टेस्ट के लिए गया तो मेरी आई साइट वीक थी, मैं चश्मे लगाता था और वो आई साइट में वो अलाउड नहीं करते हैं, तो मेरा तो ड्रीम ही शैटर्ड हो गया। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने मेरी क्या अपब्रिंगिंग की, आप समझ रहे हो कितना डीप डाउन उन्होंने मैसेज दिया कि माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी उसको खुश रखने के चक्कर में, और बहुत हैप्पी टाइम था, लेकिन जब उसका मेन एम था कि मुझे नेवी ऑफिसर बनना है तो वो नहीं बन पाया। तो जो आपकी बॉडी है वो आपकी मम्मी की ड्यूटी है, पापा की ड्यूटी है संभाल के रखना, और आपकी ड्यूटी क्या है, आपके बच्चों की ड्यूटी है कि पेरेंट्स को स्माइलिंग रखना। बेटा पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने एग्रेसिव, क्रैंकी, बॉदर्ड, टेंशन में इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस टाइम उनको ये लगता है कि जो कठिनाई उन्होंने झेली आप लोग ना झेलो। और बहुत वर्किंग फेस होता है जिसमें आप लोगों की एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हाउस लोन्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए मनी फंडिंग इकट्ठे करना होता है। हाँ, मुझे कई बार पेरेंट्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ओवर ओवर पोजेसिव होते हैं और चिंता ही लगी रहती है, वो अपने बच्चों की
परेशान कर देते हैं। भैया तुम्हें चिंता है, प्लीज़ योगा जाके करिए, मेडिटेशन करिए, अपने बच्चे को परेशान मत कीजिए, संस्कार डालिए। हफ्ते में 1 बार आप बैठिए बच्चे के साथ, पूजा करिए, वो ज़रूरी है। अगरबत्ती जलाओ, ये ज़रूरी है। डेली अपनी वाटर बॉटल्स भरो, ये बच्चे भरेंगे। डेली अपना रूम क्लीन करेंगे वो, अपना बेड कैसा भी करें। कई लोगों को गलतियाँ निकालने की आदत होती है, अरे तुमने कितना गंदा कर रखा है, कैसा भी वो रूम करें, आपने 10 बार बोलना है। उनका होमवर्क नहीं हुआ, आपने 10 बार बोलना है। उनकी जो ड्रेस है, बच्चे आते ही फेंकते हैं, नो। बैग आते ही ड्राइंग रूम में होता है, नो। अपनी प्लेस पे रखनी ही रखना है, प्यार से बोलना है। ये ट्यूनिंग आपने अपने बच्चों की बनानी ही बनानी है। सिर्फ बच्चों को खाली हम नहीं छोड़ सकते कि ये जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है कि अरे कुछ बोलना नहीं है, कुछ डांटना नहीं है। आपको पता है वहाँ पे बच्चे पूरी एजुकेशन भी नहीं ले पाते और कितना उनका लो स्टैंडर्ड होता है लिविंग, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ये हमें पता है, इसीलिए हम एज अ पेरेंट और एज अ टीचर बताते हैं बच्चों को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिसीजन आपका होना चाहिए। ऑल्सो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप को जो प्रॉब्लम लग रही है, जो बच्चे ने डिसीजन लिया है, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बताइए बच्चों को, फिर बैक आउट कर दीजिए एंड देन ऑब्जर्व। वो आपके पास आएगा एक बार बोलने कि मम्मी आप सही कह रही थी, पापा आप सही कह रहे थे। वो ज़रूर आएगा, लेकिन उस पे प्रेशर नहीं में बनाइए कि नहीं तुम ये करोगे ही नहीं। आप गेम्स खेलोगे, लेकिन कब खेलोगे? जब आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाओगे, या हम कहीं बाहर जाएंगे हफ्ते में 1 बार, या हम सैटरडे नाइट्स को होंगे, मूवी देखेंगे। तो ये आप टाइम टेबल बना के चलिए, बच्चे मानते हैं। और बच्चों से मैं बोलूँगी, पेरेंट्स का सहारा बनिए, उनकी ताकत बनिए। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि इस सेशन से मेरे बच्चे सीखें कि हमें अपने पेरेंट्स की ताकत बननी है, उनकी स्माइल्स बननी है। ठीक है? आप ये रिलेशनशिप ही तो है, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे हैंडल करोगे? मैंने कोई पेरेंट्स सुना है कि उनको पसंद ही नहीं है उनका बच्चा कोई फ्रेंड बनाए। उस बच्चे को इतनी आदत हो गई है कि वो स्कूल में जाती है फ्रेंड्स बनाने, लेकिन वो उसको बुली कर देते हैं। आप बच्चों को रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? हुँ? हर एक चीज़ को आपने लेकर चलना है कि उसको कैसे ओवरकम करना है, फ्रेंड उससे कैसे बात करनी है, कैसे वो आपकी बातें का किस ट्रिक से वो समझेगा आपकी बातों। होप आप इन बातों को डीपली समझेंगे। बाय। लव फ्रॉम माय साइड।